कई बार ये कहते हैं कि नेचर को उसके हाल पे छोड़ दो, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि कुछ भी अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें हमारा रोल होना चाहिए। जहाँ पे कोई भी चीज़ नेचुरल है, शहरों में कर लें ठीक है, लेकिन जो कुछ नेचुरल है वहाँ पे हमें नेचर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हाँ, हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि हम उसमें कोई डिस्ट्रक्शन ना करें, तोड़फोड़ ना करें, और जहाँ तक हो सके नेचर की मदद करें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसी बात को प्रूव करते हुए। अभी यहाँ पे मैं रोड खड़ा हूँ और ये जो पेड़ है ना, ये है कनेर के, पीली कनेर है ये। इसको कैस्काबेला थिवेटिया कहते हैं और एपोकाइनेसी फैमिली का ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसके फूल होते हैं येलो कलर के पीले, और फूल के बाद इस तरीके के फल आ जाते हैं। जो ये लटका हुआ है ना, ऐसे फल होते हैं इस तरीके के। हर एक फल में एक बहुत ही रिजिड वुडी सीड होता है, जो नॉर्मली चढ़ जाने के बाद भी ये टूटता नहीं है। अगर गाड़ी भी चढ़ जाए तो टूटता नहीं है। जैसे देखिए, ये है इसका गिरा हुआ फल और इससे निकली हुई ये सीड है। उसी तरीके से यहाँ भी है। तो जहाँ भी इसके पेड़ होते हैं वहाँ पे बहुतायत में ऐसे सीड्स मिल जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, अब जैसे ये जिस जगह पे ये है रोड के किनारे, तो यहाँ पे ये उगेगा नहीं। तो अब नेचर की मदद की बात है, तो यहाँ से सीड्स लेने हैं। देखिए ये फ्रूट है, इसके अंदर सीड निकल जाएगा। ये निकला, इसको दबाते ही सीड निकल जाता है, तोड़ते ही। वैसे ही यहाँ पे देखिए ये निकल गया। हमें कुछ नहीं करना है, इन सीड्स को उठा के ऐसे जगह पे फेंक देना है सिंपली, जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, या आप जहाँ पे चाहते हैं कि वहाँ पे ग्रीनरी फैले। मे बी ये तुरंत नहीं दिखेगा, 1-1.25 साल लग जाएगा। जब रेनी सीजन आता है तभी इनमें जर्मिनेशन होता है, जब फेवरेबल कंडीशन होता है। तो अभी मैं वही करने जा रहा हूँ, कुछ फ्रूट्स और कुछ सीड्स। अगर हम फ्रूट को भी फेंक दें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नमी बना के रखेगा काफ़ी दिन तक, और सूखने के बाद बिल्कुल ब्लैक हो जाता है और अंदर की जो सीड है वो जर्मिनेट हो जाती है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये साइट है जिसको मैं चाहता हूँ कि ग्रीन हो जाए नेक्स्ट ईयर। कुछ नहीं करना, यूँ लिया फेंक दिया, ये इधर फेंक दिया, कहीं कहीं इसको बिखरा देना है बस सीड को। ये इतने रिजिड सीड्स होते हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल तक आराम से मिट्टी के ऊपर रह सकते हैं, और बदले में हमें ये ग्रीनरी देंगे। अभी इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, सिर्फ कहने की बात नहीं है, एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो सैपलिंग है पीली कनेर का, तो किसी ने लगाया नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई पेड़ है किसी भी तरीके से। कोई बड़ा पेड़ तो है नहीं यहाँ पे, देखिए खाली यूकलिप्टस का एक पेड़ है। यहाँ पे छोटे छोटे सैपलिंग्स हैं। इसका मतलब है किसी न किसी मीडियम से ये यहाँ पे सीड्स इसके गिरे होंगे। मे भी साफ़ सफाई में, सड़क के किनारे जो साफ़ सफाई होती है वहाँ से उठा करके फेंक दिया गया होगा, और यहाँ पे बहुत सारा पीला कनेर डेवलप हो गया है। ये देखिए, ये सब इसी साल बारिश में जर्मिनेट हुए होंगे सैपलिंग्स छोटे छोटे, और अब यहाँ के ग्रीनरी को ये बढ़ाएंगे। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। इंसानों के लिए तो है ही है, क्योंकि ग्रीनरी फैली। दूसरा क्या है, जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स स्पीसीज़, इसके अलावा जो हनी बी है, या जो कीड़े होते हैं छोटे, जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है इकोलॉजी को मेंटेन करने में, तो वहाँ भी इनका रोल होता है। इनके जो फूल होते हैं पीले रंग के, कैस्काबेला थिवेटिया यानी कनेर के, वो बहुत ही नेक्टर से भरे हुए होते हैं। और जो हनी बीज होती हैं, बटरफ्लाइज हैं, मॉथ हैं, उनको बहुत बढ़िया लगता है इनका नेक्टर। इसके लिए बहुत दूर से ही आते हैं। साथ साथ कुछ छोटे जो स्पेसीज़ होते हैं बर्ड्स के, जो सकिंग करते हैं, जिनकी चोंच आप बहुत पतली सुई की तरह अगर आप देखते होंगे, थोड़ी सी मुड़ी हुई में भी, तो उस तरह के बर्ड्स भी जो होते हैं ना, जैसे हमिंग बर्ड होता है जो बहुत छोटी चिड़िया होती है, ऐसी चिड़िया बिल्कुल इसके फूल का पराग पीना बहुत पसंद करती है। तो इंसानों के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि जो धार्मिक लोग हैं वो इसके फूल को शिव जी पे चढ़ाते हैं, और इसके फूल की खुशबू बहुत अच्छी होती है। घर में भी आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, देखने में भी सुंदर होता है। बहुत कॉमन है इंडिया में, इसलिए लोग इसको सजावट के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते।
लेकिन अगर आप रखें तो बहुत हल्की हल्की खुशबू आती रहेगी। अगर पानी में थोड़ा डाल के रखते हैं आप किसी बढ़िया कंटेनर में, तो खूबसूरती में भी ऐड करता है ये, और खुशबू भी बहुत अच्छा देता है। तो चलिए इस तरीके से भी हम प्लांटेशन करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पौधे खरीद के ही किए जाए। कई बार हम सोचते हैं प्लांटेशन करने को और हम नहीं कर पाते, क्योंकि अब कहाँ नर्सरी ढूंढें, कहाँ से पौधे लाएं। तो कुछ नहीं करना, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपने जो फल खाए हैं उसके सीड्स को डिस्पर्स कर दीजिए और छोड़ दीजिए उसको नेचर के हाल पे। अगर वो जर्मिनेट हो गया तो पौधा बनेगा, नहीं हुआ तो भी कंट्रीब्यूट करेगा, वो वहाँ पे कंपोस्ट बना देगा सड़ करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑफ द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव। आई एम गौरव कुमार, योर फ्रेंड फॉर ग्रीनरी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और उनका पालन करें। सिर्फ पेड़ लगाना नहीं, बल्कि पेड़ का पालन करना, पोषण करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ समय तक, 1 साल तक ज़रूर करें। उसके बाद फिर आप उसका आनंद लें। वो फ्रेंड आपका जीवन भर के लिए आपका दोस्त बन जाएगा। तो टेकिंग लीव नाउ, और सब्सक्राइब करिए द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव के चैनल को। थैंक यू सो मच।